Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about to know how we're going to prepare aspects of language. कई बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं रिपीटेड, तो ये वीडियो लेके आया मैं आपके लिए। इसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे जान पाएंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज और कैसे पढ़ना हमें। हम इसको समझ पाएंगे कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। इसके बाद हमें पता लगेगा इसको कैसे पढ़ना है, अलॉन्ग विद दैट कौन कौन से टॉपिक कवर करने इसमें। तो पहले क्लियर है एस्पेक्ट्स की बात की जाती है। People have been asking, sir, ये टॉपिक है क्या? What is actually the aspects of language? It is a kind of language. I must say the forms of language, or I must say that the different sorts of language that we are having, or we're going to deal with this particular paper. अब आपने कहा being an MA student, we need to rule out each and every point. So we need to grab the basics of aspects. Language है, language किस forms में होती है, कौन-कौन सी चीजें language में, and how we are going to be the master of language. To know all this, we need to know the aspects of language. तो जानते हैं, थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं क्या ये एस्पेक्ट्स है क्या। भाई भाषा के रूपों को जानने की कोशिश करें। भाषा के डिफरेंट रूप जिनको अलग लोग अलग तरह से जानते हैं। आपने कैसे इसको सम अप किया जाए तो इनको चार पार्ट से बांट सकते हैं। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आपने कैसे चार पार्ट अगर जान लेना, हम पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स को समझ लेंगे। अब ये चार पार्ट्स है क्या, आपके अंदर क्या क्या मेंटेन करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट कौन कौन से टॉपिक्स हमें गो थ्रू करने होंगे इस पूरे कोर्स में। So I really want you guys to have a pen and notebook so that you can write down each and every point. और हाँ, those who are going to get really 70s, 80s in this particular paper must follow this video till the last. And those who are first really, ये आपकी पहली विजिट हो इस चैनल के ऊपर, तो guys please don't forget to subscribe and press the notification button, like, subscribe, share, ये आपकी मर्जी है डेफिनेटली, कोई फोर्स नहीं है, बट वीडियो को लास्ट देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। Let's start with the first thing. जो पहली चीज हमें क्लियर करनी है दैट इज द फोनोलॉजी। सर ये चार चीजें, इन चारों चीजों को टर्म बाय टर्म क्लियर कर लेंगे, हमें बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट इज फोनोलॉजी, क्या है फोनोलॉजी, तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। द सिस्टम ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव रिलेशनशिप अमंग स्पीच साउंड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द फंडामेंटल कंपोनेंट्स लैंग्वेज। सर कैसे साउंड करता है, आपने कहा फोनोलॉजी फोनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। दैट्स ट्रू, फोनेटिक्स से जुड़ा। फोनेटिक्स क्या होता है मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन, साइड चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज है सिस्टम कॉन्ट्रास्ट, जहां साउंड्स को एक साथ जोड़ा जाता है, वो कैसे डील करती है। सर हमको हिंदी से इंग्लिश में बोलना या वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, उस सारे सिस्टम को समझना लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो एस्पेक्ट लैंग्वेज में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो पहला हमें क्लियर हो गया दैट इज फोनोलॉजी। आई होप कि यहां कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके एक अलग वीडियो दी हुई है मैंने फोनोलॉजी की, पूरी आप देख सकते हैं। कम ऑन नेक्स्ट वन, pragmatics. So what is pragmatics? Is it different from phonetics? Yeah, they're very much different for phonetics or phonology. तो पहले के pragmatics है क्या? Is an approach to the language behavior in fast speech, short slowly, in linguistics and anthropology. So किसी भी चीज को जानना अलग अलग फॉर्म में। When I'm going to grab the language in different aspects, तो उस टर्म को pragmatics कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स मतलब कैसे चेंजेस आए, किन चीजों में बदलाव किया गया, हाउ द चेंजेस टेक प्लेस, उसकी चेंजेस क्या है, कैसे डेवलप किया गया, उस सारे प्रोसेस को हमने प्रैग्मेटिक्स कहा। कम ऑन नेक्स्ट वन, सेमेंटिक्स। सो द सेमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग और द रिलेशन बिटवीन द लिंग्विस्टिक एंड एक्सप्रेशन एंड देयर मीनिंग्स। सर किसी भी चीज का एक्सप्रेशन और उसका मीनिंग डेफिनेटली अलग होता है। अब उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को समझना हम बात करेंगे सेमेंटिक्स की। Last not the least, syntax. The system of the rules and structure of the sentence in a language. किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस की फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं। आपने कहा कपलिंग पढ़ेंगे, हीरोइक कपलेट्स पढ़ेंगे, हम जानेंगे लैंग्वेज क्या है, सब बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम जानेंगे वॉलिंग्स क्या होती है, स्पेनिश लैंग्वेज, इंग्लिश, अमेरिकन, ब्रिटिश, इनमें क्या चेंजेस हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ इट बीन स्प्रेडिंग वेरी मच, इज नोन एज थर्ड वर्ल्ड लैंग्वेज। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें जानने हैं। तो ये चार चीजें जंप करती हैं, हमें एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को बताती हैं। और अगर आप एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करो तो बिगिनिंग यहीं से करनी है आपने। शुरुआत हमेशा होगी, पहले आप जानिए कि एस्पेक्ट का मतलब है क्या। एस्पेक्ट्स चीजों की अलग अलग फॉर्म्स, लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्म्स को हम एस्पेक्ट्स कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एंड व्हाई वी रियली नीड टू हैव नोट्स, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हर चीज हमारे लिए जरूरी। जंप करते हैं अब वन बाय वन, आपने जो पढ़ना है, जो आपको ऑन टेप होना चाहिए। तो अब पेन का काम शुरू हो गया, आप लिखना शुरू करें साथ साथ। प्लीज मैं अपनी स्पीड को जितना स्लो कर सकता हूं उतना करूंगा। फर्स्ट ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। सर लैंग्वेज में क्या क्या बनना है।
सर लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, लैंग्वेज के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज along with the theories of language. Please make sure you guys are going to deal with the theories of language. क्या पर्सपेक्टिव्स है लैंग्वेज के, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को रूल आउट करना है. And why we need to rule out the theories of language? Are they going to be come in exam? Yes, they are. ओ सर हमें इसका पूरा पूरा फ्लो पता होना चाहिए, लैंग्वेज क्या है, कैसे वेरी करती है, हाउ टू स्टार्ट इट. Come on, next one. That is the history. Especially while talking about this paper, we are talking about British history. The history of British language. कहाँ से शुरू हुई? I'm not talking about 1350. It's all from the 450 एंग्लो-सैक्सन पीरियड से लेके अभी तक को पूरा का पूरा पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को बनाना है. एक चार्ट बनाओ, पूरा पूरा चार्ट बनाओ, उसमें आप हिस्ट्री को डिटेल लिखो. हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश. बहुत इजी है, हर कोई यही पढ़ा के छोड़ देता है. आप हिस्ट्री के स्टेप को देखो, कहां से शुरू हुई, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे. दिस इज ऑल अबाउट द एस्पेक्ट्स. हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, लैंग्वेज कहां से शुरू हुई, उसके कॉन्सेप्ट क्या, लैंग्वेज है क्या. सर हाव भाव को भी लैंग्वेज आता है. यू आर नॉट बीन गुड इन हिंदी में भी, कई लोग बोलते हैं सर आप प्लीज हिंदी मत बोला करो, कई बोलते हैं सर इंग्लिश कम बोला करो. तो आई ट्राई टू बी म्यूचुअली, कहीं ना कहीं मैं बैलेंस करके चलता हूँ. तो मैंने बोला इसमें भी एक हिस्ट्री को डील करना पड़ता है. तो एस्पेक्ट्स की बात करें, व्हेन टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज मींस वी आर गोइंग टू डील विद दीस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस. आई होप यहाँ पे हमारा पॉइंट क्लियर होगा लैंग्वेज और हिस्ट्री का. फिर आते हैं उन दो टॉपिक्स के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. सब फोनोलॉजी मैंने आपको बताई. अब आगे हमारे पास फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच. द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच. सर हम ब्लॉक 3 निकालेंगे ना, तो ब्लॉक 3 में आप देखेंगे वहां पे पूरी डिटेल में बता हुआ है क्या है ह्यूमन स्पीच, क्या स्ट्रक्चर है, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बोला जाता है, एक लैंग्वेज को बोलने का तरीका क्या है, किन चीजों को इंप्लीमेंट किया गया. सब उस पूरे स्ट्रक्चर को समझाया गया हमें. यहाँ पे हम डिप्थॉन्ग्स के बारे में जानते हैं, कॉन्सोनेंट्स, प्योर कॉन्सोनेंट्स, प्योर डिप्थॉन्ग्स. सर एक एक चीज हमें बताई गई. तो प्योर वोवल को जानते हैं आप यहाँ पे डेफिनेटली. उसके बाद मोनोथॉन्ग, सर कई सारी चलते हैं, लेक्सिकल, सी सब इसी का पार्ट है. मेरी एडवाइस होती है जो बच्चे लास्ट में शुरू करते हैं उनको मेरी हमेशा एडवाइस होती है टू स्किप दिस टॉपिक, because we do have lots of things in this particular topic. It's not been easy to cope up, but when you are having time, अगर आपने अभी शुरू कर दिए तो I must say आप जा सकते हैं इस टॉपिक के साथ और इस टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ें. It will give you lots. या एज पर द मार्क्स रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं कि आपको मार्क्स इस सेक्शन मिले, लेकिन हाँ नॉलेज के मामले में आप बहुत अच्छी नॉलेज गैदर कर सकते हैं इस टॉपिक से. Come up to the next phase. We are having the morphology. सर ये morphology है क्या, किस कॉन्सेप्ट में morphology कहते हैं? That is the form of words. So morphology is not sound structure, it is the form of words. तो सर मैंने कहा डिप्थॉन्ग्स हो गया, morphology, लेक्सिकल हो गया, ये सब एक बाय एक मतलब वन बाय वन चलता था. तो यहाँ morphology, the system of the sound, मतलब वर्ड्स को कैसे जोड़ा गया, the form of the words, क्या स्टैंडर्ड है उसको स्टडी इन लैंग्वेज. मतलब आपने बोला एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स को हम बोलते हैं morphology. उसको क्लियर करना मतलब सर द स्टडी ऑफ द वर्ड्स नाउ स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स इज नोन एज टू बी द morphology. और यहाँ हमें वन बाय वन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया. सर जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें हम बॉनिक्स पढ़ते हैं या वी गो थ्रू द बॉनिक्स. सर इसमें हम फीचर्स पढ़ते हैं लैंग्वेजेस के. सर यहाँ पे हम जो प्रीफिक्स सफिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, एक जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स क्या है, वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, चेंजेस इन वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ये साइड से इधर आ गई. तो आई होप ये पॉइंट्स आपने लिखनी होंगे क्योंकि ये काम करने वाले आपके लिए. कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंटैक्स. अभी सिंटैक्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. हम कहते हैं लैंग्वेज को समझना. सर ऊपर दिया सिंटैक्स, द सिस्टम ऑफ द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. मतलब रूल्स ऑफ लैंग्वेज के सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा किसी एक लैंग्वेज के अंदर, उसके फॉलो प्लान को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स. स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम एस्पेक्ट्स को जानते हैं. एस्पेक्ट क्या है, कैसे काम करता है हमारे लिए, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सर लैंग्वेज को जानने के लिए इसके पूरे सिस्टम को क्लियर करना है जो आप लोग कर रहे होंगे यहाँ पे. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इन यूज. ये पेपर में कंफर्म आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा गाइस, प्लीज मेक श्योर. आपने लैंग्वेज इन यूज को आप स्प्रेड इन इंग्लिश कह सकते हैं. इंडिया में उसका क्या रोल है आज के डेट में, डोमिनेंट क्वेश्चंस है. आपने कहा अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन या
अमेरिकन या और ब्रिटिश या इंडियन इंग्लिश कैसे चेंजेस हैं, क्या चेंजेस में उनके क्या यूज किया गया है, कैसे उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया गया, एक एक चीज को समझना रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Come on to next one, the spread of language. Same as I told you, the most aspected and the dominant we are having in aspects. इसके चेंजेस को बताएगा. आपने कहा कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, तो शुरू से फॉलो करते हैं. आपने एस्पेक्ट्स की बात की, एस्पेक्ट्स में क्या पढ़ना है, किन चीजों को लेके चलना है. कम अप नेक्स्ट वन, द लास्ट स्टाइल्स. सर इट वेरी पर्सन टू पर्सन, मतलब हर आदमी अलग तरीके से दिखता है, उसका लिखने का तरीका अलग है, उसके वर्क को डिफाइन करना. वर्क ऑफ, आई रिपीट, इंडिविजुअल राइटर्स. हर राइटर अपने काम में दूसरे से अलग है. As you see in the YouTubers are being different from each other. Same with the languages. When a writer writes, he is being different from the other one. Maybe from the same era or maybe from the other. But उसका way of writing अलग होता है. जो way of writing अलग अलग वेरी करते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टाइलिस्ट. तो गाइस ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, और यहाँ आपने क्लियर कर लिया कि हमें एस्पेक्ट्स और लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है. आई होप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ आपके पास. किस तरह नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, यू कैन गेट द नोट्स. ये सारी चीजें आपके पास हैं. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब. थिंक इज वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.